बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो मुझे लोग जानते हैं, मैं शुरू में बता दूं कि ये एक बटवा या परस उस पर अमल करके एक आयत फूंक जो बंदा मार दे, जिंदगी में उसमें से पैसे निकालता रहे, ख़त्म नहीं होना, ये अमल है। तो मैं बताने लगा था कि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं पुराना एक दुकानदार हुआ करता था, टक शॉप थी मेरी, सिगरेट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह इजी लोड। कम से कम 15 साल हो गए मुझे छोड़े हुए, और 15 साल मैंने ये काम किया हुआ है। मेरी बात समझ गए ना? यानी कि छोड़ दिया फिर काम मैंने। ज़ाहिर है ज़िंदगी में और कोई मसरूफियात बंदे की बन जाए तो पिछले काम फिर छोड़ने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं टक शॉप किया करता था ना, तो एक बंदा आता था मेरे पास और हमेशा यही कहता, यार एक सिगरेट तो पिला दे जी। देखिए, मैं आपको ऐसा वाकया बताने लगा हूँ कि शुरू से मैं लोगों को वजीफे बताता हूँ, और जिसको वजीफा बताता हूँ वो कामयाब हो जाता है। अब गौर से सुने, मेरे पास वो बंदा आता, कहता यार एक सिगरेट तो पिला दे। तो कभी मैं दे देता, ज़्यादातर दे देता था। कभी कभी कोई जहन खराब हो, कुछ हो, तो मैं कहता जा यार खुद ले, मेरे पास नहीं है सिगरेट। तो कहता था सिगरेट पिला दे। तो मैं ज़्यादातर उसे दे दिया करता था मार्वन का, ठीक है जी। ये रेड एंड वाइट मार्वन, इस तरह और भी काफ़ी डिप्लोमेट ये सिगरेट है। तो देखें, अब मैं यहाँ पर सिगरेटों की कोई तशखीर करने नहीं आया, आपको बताना मकसद है कि ये वजीफा आपको इतना बना देगा कि आप जेब से पैसे निकाल निकाल के फेंकोगे ना तो फिर भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन ऐसे करना नहीं, ठीक है? ये एक मिसाल होती है, एक बताने का तरीकाकार होता है। लो जी, सिगरेट मांगे। अच्छा, सिगरेट के बाद फिर पता क्या कहता है, यार एक चाय की प्याली भी मंगा दे। ठीक है। और मैं चाय तो कभी कम ही पिलाई, एक दो बार पिलाई थी मैंने कहा यार सिगरेट पी लिया, अब ठीक है, नशा तेरा पूरा हो गया। अच्छा जी, कुछ दिन अरसा मेरे पास वो आता है, दोस्त बन गया, बातचीत बंदे की हो जाती है। एक बंदा पीछे मगर ही पड़ जाए, मगर पड़ना ये पंजाबी का लफ्ज़ है, पीछे ही पड़ जाए तो दोस्ती भी बन जाती है। अच्छा बंदा था बारह। अच्छा जी, कुछ अरसा गुजरा ना, तो एक दिन मेरे पास आया ना जी, ठीक है। साथ एक होटल वाला, ज़ाहिर है मार्केटों में होटल होते हैं छोटे छोटे, जो कि दुकानदारों में चाय सर्व करते हैं। जो भी ऑर्डर करता है भाई ठीक है जी, एक पाव चाय, आधा किलो चाय, या जिस तरह जितनी, एक कप चाय चाहिए, वो दुकानदारों को देते हैं। भाई दुकानदार उसे ऑर्डर कर आता है। तो वो बंदा आया साथ चाय वाला, ये ले जी आपकी चाय है। मैंने कहा मैंने तो नहीं कही है जी। उसने कहा "अरे ठीक है भाई, रख तू जा।" मुझे कहने लगा भाई चाय मैंने कही है। तो मैंने कहा यार चाय पीनी थी, होटल पर पी के आता, यहाँ पर क्या मंगवाने का मकसद है? तो कहने लगा भाई मैंने आपके लिए मंगाई है, खुद भी पीऊंगा, आप भी को भी पिलाऊंगा। मैंने कहा वाह, मजे आ गए फिर तो, है जी। लेकिन ये जब वक्त आया ना जी, है जी, यानी कि इससे पहले उसको एक मैंने वजीफा बताया था। मैं आपको बताता हूँ, मैंने चाय पी ली, ठीक है। फिर जब भी आता साथ चाय आ जाती, कोई बिस्किट वगैरह ले आता, केक ले आता, ठीक है। अच्छा जी, कुछ अरसा जब वो मुझसे सिगरेट लेता रहा, पीता रहा, तो एक दिन मैंने उसे कहा, वैसे ही कह दिया। वो मैंने आपको बताया ना शुरू में कि मैं जिसको वजीफा कभी बताता हूँ अल्लाह कामयाब करता है। मैंने बेध्यानी में, कोई यानी ध्यान नहीं था, मैंने मतलब कि बंदा बेपरवाही में कह दिया कि भाई तेरे पास बटवा है जी? कहने लगा है जी, बटवा तो मेरे पास है पर पैसे नहीं है जी। तो बार मैंने कहा उसे बटवा निकाल, और मैं तुझे एक आयत बताता हूँ और एक अल्लाह का नाम बताता हूँ, तो पढ़ और फूंक दे, तेरा पर्स कभी खाली नहीं होगा। कहने लगा है? मैंने कहा हाँ जी। यकीन करें कि मैंने उसे बताया और वो चला गया। फिर कुछ अरसा इस तरह आता रहा, सिगरेट कभी मांग लिया, कभी ना मांगा। फिर टाइम गुजरा, एक दिन आया तो साथ चाय वाला लड़का था जो चाय उठाए हुए इसके साथ आया, और मेरी दुकान पर उसने चाय रखाई और लड़का चला गया चाय देने वाला। तो इसने मुझे चाय पिलाई। फिर जब भी आता चाय साथ लेके आता है जी। वो एक चैनक होती है छोटी सी, ठीक है, उसमें पाव चाय होती है, दो तीन बंदे छोटी छोटी प्याली में पी लेते हैं। दुकानदार इसी तरह करते हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादा मतलब है कि रख रखाव तो नहीं होता कि भाई पूरा मेज़ बिस्कट से भर दिया जाए, नान खताइयाँ हों जनाब, रोस्ट मुर्गा हो, इस तरह नहीं। चाय पीते हैं और सलाम करके चले जाते हैं। अच्छा जी, मुझसे सिगरेट मांगने वाला मुझसे
चाय की प्याली ले आया यार, चाय पिला दे। ये कहने वाला मुझे खिलाना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये कमाल हो गया, तूने किया क्या है? काफ़ी अरसा गुजर गया। तो उसने कहा यार तूने मुझे एक वजीफ़ा नहीं बताया था। मैंने कहा कौन सा? मैं बेध्यानी में उसे बताया, भूल गया। मैंने कहा यार ठीक है, पर्स है तेरे पास, वैसे ही कह दिया, मैं इसी तरह का बंदा हूँ। तो यार उस तुमने वजीफ़ा बताया था, मुझे ऐसा काम मिल गया है, ठीक है जी। 2 घंटे वो काम करता है जी, 2 घंटे काम करता है, 5-6 हज़ार रुपया बन जाता है। सब्जी मंडी में इस तरह बड़ी होल सेल की सब्जी मंडी में छोटा मोटा बैठ जाता है एक जगह, हिसाब किताब करता है और सामान लेता देता है। आड़त वगैरह में पड़ गया वो, कहता है मैं 2-3 घंटे काम करता हूँ, बाकी सारा दिन हमारा गर्दी। तो मैं फिर मुझे याद आया, हाँ यार वो मैंने बताया था तूने, पर्स है तेरे पास? तो कहा था उसने है। तो घर में जाके वही अमल उसने किया, वो अमल मैं आज आपको बताने आया हूँ, ठीक है जी। हर उसको इजाज़त है जो वीडियो पूरी देखेगा, अमल की इजाज़त है। एक लाइक करो, एक कमेंट कर दो। अल्लाह के फजल से आपका पर्स इंशाल्लाह खाली नहीं होगा, आजमा लें बेशक। तो अमल सुने यार दोस्तों, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, कमेंट जो करेगा उसको अमल की इजाज़त है। कमेंट में अपना नाम बताया करें, कोई अल्लाह का प्यारा नाम लिख दिया करें। आज आप पता क्या लिखें? सूरह कौसर जिंदाबाद, बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पर कर्म करेगा। तो दोस्तों मैंने उसे बताया, मैंने कहा तेरे पास पर्स है? कहने लगा है लेकिन पैसे नहीं है। मैंने कहा चलो, मैंने वो शायद कह रहा होगा, सोच रहा होगा कि हो सकता है पैसे ले ले सिगरेट के, या कहे भाई चलो भाई दे पैसे, चाय मंगाते हैं। तो मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। कहने लगा पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर्स है तो अभी निकाल, अमल कर, इंशाल्लाह ताला तुझे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। और ये नहीं होता कि गैब से उसमें पैसे आने शुरू, नहीं नहीं, अल्लाह कुछ सबब लगाता है। आपको ऐसा काम मिल गया, थोड़ी मेहनत बहुत पैसा। देखिए ना, एक ऐसी काम भी होते हैं ऐसे कि बहुत मेहनत होती है, पैसा जरा सा, या काम मिलता ही नहीं है जी। अल्लाह असबाब पैदा करता है। अल्लाह ताला आपकी, अगर किसी ने पर्स नहीं रखा तो अब वो क्या करे? यहाँ पर एक सवाल है। तो वो यार अपनी उस जगह पर दम करे जहाँ पर पैसे रखता है। एक बात है, जेब में दम कर ले। तो दोस्तों जो बंदा भी यकम, कोई भी तारीख है, महीना कोई भी हो, मुहर्रम हो, सफ़र हो, शबान हो, रमज़ान हो, कोई भी महीना हो, जो बंदा पहले चांद की पहली तारीख को किसी भी वक्त क्या करे, मैं अमल बताता हूँ। अपना पर्स निकाले, या पर्स नजर आ रहा है आपको? पर्स निकाल कर उसमें 21 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ के, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर पढ़े और फूंके। और इसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या रज़ा को, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या रज़ा को, यानी या रज़ा को 500 बार पढ़ना है, हर बार बिस्मिल्लाह, ठीक है। यानी कि पहले 21 मरतबा सूरह कौसर, हर बार बिस्मिल्लाह साथ लगा के। यह आपको वजीफा समझ आ चुका है। यानी 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो, हर बार जब सूरह कौसर पढ़ोगे साथ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और फिर 500 मरतबा या रज़ा को। अब देखें, अब मैंने या रज़ा को पढ़ना है ना, क्या कहूँगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या रज़ा को, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या रज़ा को, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या रज़ा को। इस तरह 500 मरतबा आपने पढ़ना है। यानी कि जब महीने की पहली, चांद की पहली, जो इस्लामी महीना है उसकी बात कर रहा हूँ। आम जो आप महीने हमारे चलते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी, इसकी नहीं बात मैं कर रहा। जो हमारा चांद की तारीखें हैं इस्लामी, उसकी तारीखों के मुताबिक आपने पहली तारीख को ये अमल करना है हर महीने। इंशाअल्लाह ताला कभी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। अगर किसी ने पर्स नहीं रखा फिर भी ये अमल करे और दुआ करे, इंशाअल्लाह ताला कभी उसकी माल दौलत रिज़्क़ में कमी नहीं होगी। शक है तो आजमा लो। तो अपने भाई इमरान ताहिर को अब इजाज़त दो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।